कंप्यूटर पर ही आपको लिखना भी पड़ेगा। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा कि हम कैसे लिखेंगे। तो अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई करके, असाइनमेंट जमा हो गया, क्लास लगी रही। हमारी क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, अब हमारे क्लास का फीडबैक दे दो आप लोग। क्लास में तो सर नीता मैडम जैसे टीचर हो तो कोई कंफ्यूजन रहती नहीं है। तो मैडम बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं क्लास में। सर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही रहती है कि हमें ये एक्सपेक्टेड रहता है कि शायद टीचर्स को मैडम पता ने क्या होगा। सिखाया, मैडम ने क्या सिखाया? सर मैडम नहीं को नहीं जो सर, देखो कंटेंट मिला था मैम ने बहुत अच्छे से। टीचर का काम है ना पढ़ाना, हम लोगों को पता होता है, लेकिन ऑनलाइन मोड का ना पिक्चर जैसे आप कह रहे हो ना, वैसे हम लोगों को भी आपसे थोड़ा सा ज्यादा पिक्चर क्लियर है, लेकिन 100% हम लोगों को भी नहीं क्लियर है। अब छोड़ो उसको, एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम कोई नहीं रोकेगा आपका। बस तैयारी आप कर लो कि पेन से देना है कि कंप्यूटर पर देना है। ठीक है सर, वो तो अब हो गया डिसाइड अब। अच्छा डिसाइड कर लिया, हमको बता दो यार आपके। नहीं सर, फॉर्म भर के बताएंगे सर, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर के बताएंगे। फॉर्म ही भर के बताएंगे यार आप छिपा रहे हो हमसे तो। नहीं देवेंद्र सर, एक्चुअली पता है क्या, उनका पॉइंट लखविंदर का बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते या बिना मेहनत के उनको डिग्री चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इग्नू ने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है बिना किसी प्रॉपर तैयारी के। स्टूडेंट्स अभी इधर उधर भागते रहते हैं जानकारी के लिए, उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए वो परेशान है। ऐसा नहीं कि उनको बिना पढ़े डिग्री चाहिए, पढ़ सब रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। हाँ, और डिग्री मिल भी जाएगी तो इंडस्ट्री में क्या करेंगे उस डिग्री का? वो ऐसी बात तो हमने नहीं बोला कि आप बिना पढ़े डिग्री लेने वाले हैं, ऐसा हमने कभी नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहे सर। इशू पिछले 5 मिनट से हम आपसे बात कर रहे हैं, हमने ऐसा नहीं बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जैसे अभी आप आज आए, आपने बताया कि सीबीटी में इस तरह से होगा, तो यही चीजें अगर यूनिवर्सिटी हमारे पोर्टल पे डाल देती, क्या सीबीटी में आपको वर्ड आर्ट को यूज करना है, या उसको बहुत तरीके होते हैं बताने के, कि आपका मैथ का पेपर होगा तो आपको ये टूल्स यूज करने हैं, उस डायग्राम बनाना है तो ये टूल्स यूज करने हैं। तो इस तरह से ये सब चीजें पोर्टल पे डाल देते तो हमें जरूरत नहीं थी किसी तरह की क्वेरी की, हमें पता चल जाता, तो डिसाइड कर पाते हम। तो ये थोड़े थोड़े इशू हैं, है ना सर। ये फर्स्ट टाइम सीबीटी अच्छा नीता मैडम, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए उनको? यस सर, वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में क्या क्या पढ़ाए उनको? सर HTML, HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट चल रहा है सर। लास्ट क्लास है सर जावास्क्रिप्ट की। आप लोगों ने सी भी पढ़ाया क्या? यस सर, मैंने डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाया है, अभी चल रहा है। डेटा स्ट्रक्चर भी चल रहा है बच्चों का। यस सर, डेटा स्ट्रक्चर आपने इनको पढ़ाया था? यस सर, डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है अभी। तो इन्होंने सी भी पढ़ा होगा सर। यार ये बताओ, लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग, लैंग्वेज जो प्योर लैंग्वेज है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? सर बहुत आपको नहीं रीटा मैडम, बहुत। स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। यस सर, यस सर। सर नॉर्मल, हेलो, हाँ जी बताओ। हाँ सर, नॉर्मल लैंग्वेज का सिंटैक्स और ग्रामर मतलब ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रिलेटिवली इजी होता है, जैसे कि और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जनरली इंटरप्रेट होता है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मोस्ट ऑफ द टाइम कंपाइल्ड होता है। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का रूल्स इजी होता है रिलेटिवली, और जनरली इंटरप्रेट होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट है, हाँ जैसे जावास्क्रिप्ट है वो इंटरप्रेट हो रहा है, पाइथन है वो इंटरप्रेट हो रहा है। पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। हेलो सर, रूबी इज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। रूबी इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Sir, scripting language is mainly used for front-end application. Programming में क्या difference? Scripting language is mainly used in front-end application like web designing, and programming language is used to run system application like operating system and other applications, other programs. नहीं, जावा से एप्लीकेशन प्रोग्राम
ये किसने कहा? अभी थोड़ा सा आप लोग ऐसे पढ़ाई करो, एनालिटिकल पढ़ाई। Sir, can I add something? Yes, Sir, please, in ma'am. my Yes, opinion, programming language जो होते हैं वो कंपाइल होते हैं and execute किए जाते हैं, जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो कंपाइल नहीं होती, ट्रांसलेट नहीं होती और उनकी कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट नहीं होते. That is used to help the main language. बिल्कुल I mean programming language. आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. कभी भी ना एकेडमिक आंसर में ओपिनियन वर्ड मत यूज करना. ओपिनियन तो हमारे सरकार में यूज होते हैं, पार्लियामेंट के Sir, अंदर. and there are many scenarios, so I am just adding my point. That's why I'm using opinion. नहीं, आपने बिल्कुल आंसर एग्जैक्ट सही दिया है. आप लोगों को एक और बात सजेस्ट करते हैं. मैडम बढ़िया पढ़ा रही है, बढ़िया पढ़ाती है, पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं. आप लोग जब भी पढ़ाई करो ना, तो आप कंपैरेटिव पढ़ाई करोगे, अपने आप सब चीज क्लियर हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट की. अब डाटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस में क्यों पढ़ते हैं बताओ? सर बिकॉज जो भी हम डाटा पे प्रोसेस करने वाले हैं वो एक स्ट्रक्चरल वे में करें ताकि हमें आगे उस डाटा को प्रोसेस करने में इजी हो, हम कंफ्यूज ना हो जाए इन द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग. नहीं तो ये चीज तो हमने वहां जाकर डाटाबेस में पढ़ेंगे ही. डाटाबेस, उसके की, उसके स्ट्रक्चर, उसके नॉर्मलाइजेशन सब वहां पढ़ेंगे. उसकी यहाँ से कोई लिंक नहीं होता डाटाबेस का. सर व्हाट्स योर क्वेश्चन, प्लीज रिपीट. डाटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में? और एक बार बताते हैं, डाटा स्ट्रक्चर जिस दिन कंप्यूटर साइंस स्टार्ट हुआ उस दिन से डाटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई हो रही है. आज जब तक धरती पर चलेगा कंप्यूटर साइंस तब तक डाटा स्ट्रक्चर की पढ़ाई होगी. लेकिन होता क्यों है? So data structures actually help us to organize and store data in the right method that computer can understand. Even the programmer can understand. Even somebody who is maybe once writing the code, some other developer is responding to the same code or maybe working on the same code. It helps them understand the code. Primarily for organizing the data or maybe storing the data in the right method, in the right way. इसको थोड़ा पढ़ो. सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं दैट इज व्हेन दैट कन्वर्टेड इन मशीन लैंग्वेज, तो फिर उस मशीन लैंग्वेज में जो भी हमने इनपुट दिया हुआ है उसको कैसे प्रोसेस करना है ये पार्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर का. ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर काम करेगा, उसमें इसका कोई रोल नहीं. ऐसा है, आप लोगों को एक क्वेश्चन छोड़ दिया. अब नेक्स्ट क्लास होगी फिर संडे को मैडम की, उस क्लास में हम फिर पूछेंगे आपसे. नो सर, दिस इज द लास्ट क्लास. आज लास्ट है? यस सर. आप लोगों की क्लास आज खत्म हो जाएगी? ये वाली क्लास ओवर हो जाएगी सर मेरी. वेब डिजाइनिंग वाली जो है तो चलते रहेगा इनका. अभी नेक्स्ट वीक तक तो क्लास चलेगी. यस सर, 216 आज ओवर हो जाएगी सर. वेरी गुड. आप लोग इसको थोड़ा सा देखो, रेफरेंस बुक से कहीं से पढ़ के. डाटा स्ट्रक्चर का अलग रोल है. डाटा स्ट्रक्चर को कभी डाटाबेस से मत लिंक करो. डाटा वर्ड आने के बाद हम लोग समझ लेते हैं कि डाटाबेस के से रिलेशन इसका होता है. ये अलग स्ट्रक्चर है, डाटाबेस का अलग स्ट्रक्चर होता है. चलो आज आपने टेस्ट भी ले लिया आप लोगों को. ऐसे आप लोग पढ़ रहे हो बड़ा मन से. इसमें मैक्सिमम प्रोफेशनल हैं लोग. हमको ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जॉब करने वाले प्रोफेशनल लोग हैं. 2-3 चीज ध्यान रखना. इग्नू की नहीं जो आप कह रहे हो कि ऐसे लॉन्च हो गया वो हो गया, इग्नू की बात नहीं है. कहीं भी जो पहला फर्स्ट जो होता है ना, घर में भी पहला बच्चा जब आता है या तो वो बहुत अच्छी तरह से पलता है या बहुत खराब तरह से पलता है. तो सेम पहली बार यदि लॉन्च होती है ना तो कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां होती रहती है किसी भी चीजों में. प्रोग्राम हो चाहे किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम लॉन्च होती है तो उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल मोड में लॉन्च ही होता है. हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, वहां कुछ और होता है, तो होती है. ऐसा नहीं है. इग्नू एक ऐसी बड़ी सिस्टम है, आपको इंडक्शन में बताया था.
कि जहां 13 लाख स्टूडेंट का एग्जाम हर 6 महीने में होती है और एग्जाम का रिजल्ट 45 डेज में आ जाता है। बात नहीं, बड़ा सर आई क्लियरली हैव अ आता है। क्वेश्चन। सर आई हैव अ क्वेश्चन, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है उनकी डेट शीट अलग से लॉन्च होगी? अलग से लॉन्च होगी। जब आप थ्योरी दे देंगे तो थ्योरी जैसे ही लास्ट होने पर होगी, 1-2 दिन रहेगा, तो प्रैक्टिकल की डेट शीट आ जाएगी वेबसाइट पे इग्नू की। एंड सर व्हेन द वाइवा विल कंडक्टेड? असाइनमेंट वाइवा वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपका ईमेल आईडी पूरा डिटेल है उनके पास। आपके पोर्टल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी एग्जाम फॉर्म का आपको इन्फॉर्मेशन आया, उसी तरह से असाइनमेंट की वाइवा कंडक्ट होगी, उसका आएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम का इन्फॉर्मेशन आएगा। तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मोड में आते रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, बड़ा अच्छा कोर्स करिकुलम है, और हम लोग भी बड़ी अच्छी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको। थोड़ी बहुत 10% तो कंफ्यूजन और प्रॉब्लम हर जगह होती है यार। तुम रेगुलर कॉलेज में जाओगे, वहां भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। सर सब स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट हैं सर, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं ये। सब इंटेलिजेंट है, बस अटेंडेंस नहीं है पूरा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके सर, यस Thank you, sir. यस एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो फास्ट फास्ट। स्विच अटेंडेंस के लिए प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो फास्ट। नेहा, yes, okay. I am sharing the screen, okay. Today we will cover last topic, JavaScript cookies, okay. Do you know what is cookie? According to you, what is cookie? You know? A cookie is a raw data, Yes. raw information that is stored in the browser. Okay. Yes. Anyone? Yes, please tell me what is cookie. I will explain each and everything. Okay. But किसी को knowledge है थोड़ी बहुत इसकी तो बता सकते हो. Okay. What is cookie? Ma'am, No idea about this? cookie means the website can store the user information and to customize the experience. Yes. Okay. Ma'am, cookies are actually files that are sent by the server to the web browser for tracking the user's activities. Very good. Very good. Okay, thank you. Yes. Yes, this is your block. Okay, JavaScript cookies. Basically, cookies are small piece of user data stored as small text files. Okay, on the user client side computer. Okay, cookies are basically small piece of information data जो particular आपका store होता है in text file. Okay, जितनी भी information होती है client side information stored in a particular server side. Okay, cookies are used to store user information on user's computer to use it when user visits the website next time. When we visit any website, cookies store the information in a particular file like username, password, email address, anything. Okay, जो particular आप search करते हो, whatever information we search in website, all the particular information stored in a particular cookies. Okay, cookies are stored in a form name value pair as username equal to any username. We can set any username. Okay. Objective. In this session, we are going to learn about cookies and sessions. Okay, learn to handle cookies
delete cookies, send, receive cookies. Learn session tracking. Okay. Yes. How to create cookies, how to delete cookies. Okay, firstly, you know what is cookie. Okay, I am showing the slides also. Yes, a cookie is an amount of information, okay, that passes between a server side and a client side. Okay, whatever information, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो, ओके, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट के अंदर फिल आउट करते हो, ओके, दैट इज स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर कुकी. Okay, this is a particular client information and stored in this cookie in server side. Okay, web browser stores this information at the time of browsing. Okay, web browsers and servers use HTTP protocol. HTTP means hypertext transfer protocol to communicate, and HTTP is a stateless protocol. Okay, all the information stored in a particular form but stateless. Okay, there is no particular states of HTTP. Okay, how cookies works. When a user sends a request to the server, then each of that request is treated as a new request sent by the different user. Okay, so to recognize the old user, we need to add the cookie with the response from the server. Okay, now whenever a user sends a request to the server, the cookie is added with that request automatically. Due to the cookie, the server recognizes the users. Okay, जैसे आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो, any website, okay, जो पर्टिकुलर यूजर नेम, पासवर्ड एंड जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपने स्टोर किया, सेव किया या डाउनलोड किया, आपने पर्टिकुलर फाइल सर्च किया, ईच एंड एवरीथिंग स्टोर्ड इन ए कुकी. ओके, इससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो एज इट इज आपके पास आ जाती है. ओके, वो कंप्यूटर अपने पास स्टोर कर लेता है. नेक्स्ट टाइम जैसे आप विजिट करते हो तो आपसे रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है. ओके, जो आपने सर्च किया था. Cookies are a plain text data record of 5 variable length fields. First, expires. Okay, expires means क्या होता है? Like we are creating a particular cookie with the statement document dot cookie. Okay, whatever information like username, password, email address we can set using document dot cookies. Okay, expire option is used for like आप सेट करोगे डेट, यू कैन सेट एनी पर्टिकुलर डेट. ओके, आपने एक्सपायर डेट सेट कर दी, देन एक्सपायर विल वर्क. ओके, अदरवाइज आपने दीज आर ऑप्शनल पॉइंट्स. ओके, दीज आर पर्टिकुलर ऑप्शनल पॉइंट्स, एक्सपायर, डोमेन, पाथ एंड नेम. ओके, this is a particular date the cookie will expire. Okay, if this is blank, the cookie will expire when the visitor quits the browser. आपने कुछ भी पर्टिकुलर कुकी के अंदर एक्सपायर ऑप्शन मेंशन नहीं किया, देन विजिटर क्या करेगा, ब्राउजर को ऑटोमेटिकली ब्राउजर क्लोज हुआ, वो पर्टिकुलर आपका जो कुकी होगी वो क्या होगी, आपकी क्विट हो गई. ओके, बट एक्सपायर मेंशन करोगे तो डेट एंड टाइम पर्टिकुलर सेट होगा. ओके, ऑटोमेटिकली नहीं तो वो ले लेगा. डोमेन, द डोमेन नेम ऑफ योर साइट. ओके, एंड पाथ. पाथ का मीनिंग क्या होता है? The path of the directory or web page that sets the cookie. This may be blank. Okay, इसके अंदर this is optional part. Okay, we can set a particular path, retrieve the cookie from that particular directory or that particular page. Okay, that particular path. Okay, name, value. Cookies are set and retrieved in the form of key value pairs. Okay, to all the cookies, first of all, just we have to set a particular cookie. Okay, and retrieve a particular cookie using this particular value, name equal to value. Okay, I am showing the first example of cookies. Okay, yes, this is a first example. Okay, enter your, this is a particular input box. Okay,
when we input anything, suppose आपने कुछ भी enter नहीं किया, when we click on this particular set cookies, then display this message, enter value, enter any value. Okay, when we input anything, okay, then display set cookie. आपने इसके अंदर सेट कुकी, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप स्टोर करोगे एज इट इज आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी कुकीज के अंदर. ठीक है, देखो आपके पास यहाँ पे सेट हो गया यूजर नेम, ऐसे ही सेम यू कैन सेट यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस एंड कंप्लीट फॉर्म, ऑल द इंफॉर्मेशन. ओके, दिस इज ए पर्टिकुलर कुकी. ओके, अब देखिए जो ये पर्टिकुलर कुकी आपने क्रिएट किया, मेरे पास यहाँ पे सर्वर अवेलेबल नहीं है, सिस्टम में ओनली क्लाइंट साइड वर्क कर रहे हैं हम. ओके, जब आपका सर्वर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो जो पर्टिकुलर कुकी आपने क्रिएट किया, whatever cookies you have created, we can show the particular information. Okay, आप कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन शो कर सकते हो. कैसे करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन, राइट क्लिक ऑन इंस्पेक्ट. ओके, and click on application. When we click on application, this is a particular cookie. You have to choose this particular option, cookies, and this is a particular file. Okay, file name यहाँ पे आपके पास है, but मेरे पास यहाँ पे सर्वर नहीं अवेलेबल नहीं है. Just you can show this particular each and everything. ABC आपने कुकी यहाँ पे सेट किया तो show the particular information of this particular file. Okay, this is to show the particular cookie. और अगर आपने suppose करो any browser की cookies चेक करनी है तो you can click on this particular point and click on settings, privacy and security. Click on privacy and security and cookies and offer site data. Yes, yes, choose this option. Okay, choose all cookies and site data. Okay, चूज ऑल क्विज में जो पर्टिकुलर कुकी आपकी स्टोर हुई है, जो जिस पर्टिकुलर साइट पे आपने विजिट किया, ओके, जो कुकी है वो स्टोर कर लेती है इंफॉर्मेशन. आप जैसे आप क्लिक करोगे, ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर कुकी. आपने एक पर्टिकुलर साइट पे कितना विजिट किया और जो पर्टिकुलर आपके पास साइट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग. व्हेन वी क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, 5 cookies. Okay, when we click on this particular point, show the complete information. Okay, this is a particular cookies. Okay, yes, yes, creating cookies. When you assign a string to document dot cookie, okay, but I am showing the example. Yes, this is example, but I am showing the coding also. Yes, this is a coding. Yes, this is a very simple program. Just we have write a particular one input box, write a particular statement in an input box and store this particular value in a cookie. Okay, this is a particular form. Name equal to F1, enter your name, input type equal to text, name equal to T1. Okay, input type equal to button. I have created a button, name is set cookies. Okay, this is the event, on click, write cookies. Write cookie is a function. When we call this particular function, I have written this particular code in if document dot F1 form name T1 dot value equal to blank. Okay, alert, enter value, return out हो जाएगा. After that, we have created a variable. This is a particular variable cookies value. Okay, escape keyword. I will explain this escape keyword later. Okay, document dot F1 dot T1 dot value. Okay, this particular value is stored in this variable. After that, just you have to pick this value using this particular variable and stored in a cookie. Document dot cookie. Okay, this is a particular syntax for storing any cookie. Okay, I have just store only one cookie, just user name. We can set any type of information using this particular statement. Okay,
जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट देते हैं, एज इट इज डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर चेंज करते हैं एफजी कलर, वैसे ही सेम एक पर्टिकुलर क्या है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज. We can set any type of cookies. Okay, and setting information, this is a particular alert message. Okay, yes. Document dot cookies, we can set any type of name value. Okay, this is a particular just compulsory part. Okay, we can set the optional also, like expiry date आप mention करेंगे, expires, domain, path and secure. ओके, लाइक यूजर नेम सेट हुआ, आपने एक्सपायर मेंशन किया कि आपका जो कुकी है वो कब एक्सपायर होगा, यू हैव टू मेंशन कंप्लीट. ओके, मंडे आप M1 भी मेंशन कर सकते हो. ओके, एंड डेट मेंशन करोगे इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. ओके, आफ्टर दैट some browsers accept this particular expire option, but some browsers not accepted this particular point. You have to mention max age. ओके, आप तो दोनों ही दे सकते हो अगर आपने दोनों की किसी ब्राउजर में आपका रन हो जाए, बट ये किसी दोनों आपके क्या है इसके अंदर और में आते हैं कि आप ये दो या ये दो बेसिकली. ओके, नेम मैक्सिमम एज मींस जस्ट यू हैव टू मेंशन 60 into 60, दीज आर सेकंड्स. ओके, आपका जो कुकी क्रिएट हो आपने मेंशन किया 10 डेज के लिए, ठीक है, 60 आवर्स आपने यहाँ पे मेंशन किए सेकेंड्स, आफ्टर दैट 24 आवर्स एंड 10 डेज का आपने कुकी क्रिएट किया. ओके, उसके अकॉर्डिंगली जो कुकी सेट होगा उसका डेट वगैरह सेट हो गया. ओके, ऑप्शनल कुकीज एट्रीब्यूट्स लाइक मैक्सिमम एज, एक्सपायर्स, डोमेन, पाथ एंड सिक्योर, दीज आर ऑप्शनल पार्ट्स. ओके, yes, now reading cookies. Reading cookie means when we set the particular cookies, all the information stored in a particular cookie, and next you want to read information. How to read the information? Okay, reading a cookie is just as simple as writing one, because the value of the document cookies object, you have to mention cookies object to display the particular cookies, all the information displayed. Okay, document dot cookie string will keep a list of name value pairs, okay, separated by semicolon, where name is the name of cookie and value is its string value. Okay, yes, I am showing another example of how to read the particular cookies. Yes, when we click on this particular button, it will display all the cookies. Okay, but यहाँ पे कोई कुकी अवेलेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा सर्वर से अटैच नहीं है. ओके, बट आपका जैसे ही सर्वर से अटैच होगा तो जितनी मेरी कुकीज होंगी, ऑल द पर्टिकुलर कुकीज एंड देयर वैल्यूज इंफॉर्मेशन मैंने पूरा का पूरा, अभी क्या है, आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम होम ओनली. ओके, पीसीटीआई के अंदर सर्वर अवेलेबल है, तो पीसीटीआई के अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो कुकीज आपके पास स्टोर होती है वो सर्वर के थ्रू वी कैन शो ऑल द पर्टिकुलर कुकीज. ओके, यस, गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. Ma'am, why we are using cookies? कुकीज आर बेसिकली क्या है, कुकीज को स्टोर करने के लिए वी कैन स्टोर द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन like username, password, email address and complete information of form, then we can store in a cookies for next time. Suppose अब एग्जांपल देखो. यस, एक सेकेंड बच्चे, मैं बता रही हूँ आपको, प्लीज लिसन वन पॉइंट. दिस इज ए पर्टिकुलर कुकी, आई हैव सेट दिस ए पर्टिकुलर यूजर नेम. फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे सेट किया यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, जो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है वो पर्टिकुलर कुकीज में स्टोर हो गई. ठीक है, लास्ट इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर थी या जो पहले जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर थी, ऑल द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपकी विजिबल नहीं होती है. ठीक है, जो पर्टिकुलर एग्जांपल है आपकी बुक में भी मेंशन किए हुए हैं, यू कैन शो द पर्टिकुलर. ओके, चेंज द बैकग्राउंड कलर्स. Okay, we can select using drop down menu, we can select a particular color of changing the background color. आपने कौन सा कलर चेंज किया था? ओके, तो वो पर्टिकुलर आपका पूरा ईच एंड एवरीथिंग स्टोर इन ए पर्टिकुलर कुकी. नेक्स्ट टाइम आप शो कर सकते हो कि हमने
लास्ट टाइम जो विजिट किया था उसमें ग्रीन कलर शो हुआ था। ओके, अदरवाइज नो इंफॉर्मेशन स्टोर। रनिंग टाइम में जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो, रनिंग टाइम में जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर किया, इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर कुकी। ओके, अदरवाइज जो पर्टिकुलर कुकीज होती है, जावास्क्रिप्ट की कुकीज की बात कर रही हूं मैं अभी। ओके, आई एम टेलिंग अबाउट द जावास्क्रिप्ट कुकीज। अदरवाइज जो पर्टिकुलर कुकीज होती हैं, लाइक क्रोम के अंदर जो कुकीज आपकी बनती हैं, या आपके पास वेरियस टाइप की कुकीज होती हैं जो अपने आप इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं कुकीज के अंदर, हम क्रिएट नहीं करते। ओके, अब देखो जैसे आप साइट पे विजिट करते हो, देखो आप यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपने साइट डाला, ठीक है, आपने डाला जावा टी पॉइंट, ट्यूटोरियल पॉइंट, जैसे आप यहाँ पे जे डालते हो तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर किया, सेट किया, वो सारा क्या है, वो कुकीज के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ओके, जो पर्टिकुलर ये सारे टर्म्स हैं। क्लियर? अभी मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखाऊंगी जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, आप सिलेक्ट कर सकते हो और वो स्टोर होगी इंफॉर्मेशन। बट अभी आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे तो मिलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा सर्वर से अटैच नहीं है। बट हम पीसीटीआई में जब वर्क करते हैं तो पीसीटीआई के अंदर क्लासेस पीसीटीआई से होती हैं, तो ऑल द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ओके इन ए सर्वर। ओके, बट मैं अभी वर्क कर रही हूँ क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड में आपके पास सर्वर से अटैच नहीं है ये। ओके, यस, दिस इज पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए मैम, yes, my question, मैम कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज? yes, मैम आपने yes, बोला कि हाँ, रन टाइम बताइए। पे हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं वो डेटाबेस में स्टोर होता है एज अ कुकी। yes, ओके, yes, सपोज हमने फॉर्म फिल किया और वो एज अ कुकी स्टोर हुआ। सो माय हाँ। क्वेश्चन इज, जब हमने डेटा मतलब फॉर्म को सबमिट किया तो वो डेटाबेस में स्टोर हुआ, उसने स्पेस कवर किया, फिर वो थ्रू कुकी भी स्पेस कवर कर रहा है, तो ये क्या Without any फिजिबल database, वे है कि हम? yes नेहा, विदाउट एनी डेटाबेस, डेटाबेस नहीं है हमारे पास। ओके, अभी मैम आपके पास यस, यस, मैम आपने जो अभी स्टोर करके दिखाया तो उसमें हमारी वैल्यू ब्लैंक आ रही थी, आपने बोला क्योंकि हमारे पास बैकएंड नहीं है, सो हम वो फैच नहीं कर सकते वैल्यूज। इट यस। मीन्स कि कुकीज हमारी डेटाबेस में स्टोर हो रही हैं या बैक? बच्चे मैंने आपको बताया जो हमारे पास इसके तो अंदर यहाँ बनाया, ठीक है, I have no created any type of database. Still, we can show the particular store the particular information using cookies. Whatever we input any type of data, any type of information, we can choose any type of selection, checkbox, each and everything stored in a particular cookie. Okay, and fetch the particular data. Okay, using this particular तो statement. मैम वो स्टोर कहाँ होते हैं? कुकीज आपकी स्टोर स्टोर होती है, कहाँ मैंने होते हैं आपको बताया, कुकीज? जो कुकीज आपकी सर्वर पे स्टोर होती हैं उसका भी पर्टिकुलर पाथ सेट कर सकते हो आप। ओके, जस्ट आई हैव एक्सप्लेन कि आपका जो कुकी होगा वो स्टोर कहाँ पे होगा। देखो मैंने अभी आपको बताया, आप चेक कर सकते हो कुकी। जस्ट व्हेन वी क्लिक ऑन इंस्पेक्ट ऑफ राइट क्लिक, when we click on right click with this particular option and use the particular, we can check, click on application, okay, and save this particular cookie in this particular point. Each and everything जो particular आपने abc store किया, फर्स्ट आपने abc डाला, फिर सेकंड आपने कुछ और डाला, सब इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होगी यूजिंग दिस पर्टिकुलर कुकी। ओके, यस, गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट नेहा? यस मैम, सो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड कुकीज, मतलब दोनों अभी आपको सेम बता रही हूँ मैं, अभी जस्ट आप लिसन प्लीज केयरफुली। ओके, आई एम शोइंग वन टू मोर एग्जांपल्स। यस, फर्स्ट इज ए ओके मैम। how to store the particular information. Next is to read the particular cookies. Okay, I will show another program. Yes, this is the example of your book. Okay, ये particular example आपका blog का example है. Okay, enter your name. Just you have to input a particular name. Okay, and store set particular cookie, and same you have to get this particular cookie. Okay, and this particular when we input any type of data, like आपने यहाँ पे store किया कोई भी particular cookie set,
cookie, when we click on this particular set cookie stored. Okay, and when we get this particular information using setting cookies name equal to this. Okay, same this particular information stored in a cookies also in computer system server side. सर्वर साइड पे आप इसको देख भी सकते हो. दिस इज योर बुक एग्जाम्पल. ओके, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो. ओके, यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया? एनी डाउट? वन मोर एग्जाम्पल, आई एम शोइंग वन मोर एग्जाम्पल. कुकीज, यस. अब देखिए, this is a particular drop down menu. Okay, drop down menu है आपका. when we click on this particular drop down menu, okay, ये कलर आपके पास जो पर्टिकुलर कलर आप चूज करते हो ये भी आपका कुकीज में स्टोर होता है. ठीक है, अब जो पर्टिकुलर स्टोर कैसे होगा? यस, आपके पास जो कुकीज के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किसके थ्रू आप चेक कर सकते हो? वाया पाथ. ओके, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी पाथ के अकॉर्डिंगली वी कैन चेक द पर्टिकुलर कंप्लीट पाथ. ऊपर आपके पास आ जाता है ब्राउजर में. ओके, और जैसे ही आप इसको अगेन वी रीलोड दिस पेज, देन लास्ट पेज येलो कलर विल डिस्प्ले. ओके, दिस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कुकी. ये तो मैंने आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स बताए हैं. हम तो बहुत इसके अंदर कई प्रोग्राम जिसके अंदर फुल इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो. ओके, जो पर्टिकुलर कंप्लीट आपने इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है विद दिस पर्टिकुलर कुकीज. ओके, यस, यूज द जावास्क्रिप्ट एस्केप ऑप्शन. एस्केप फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था. एस्केप का मीनिंग क्या होता है? आप एस्केप के विदाउट एस्केप भी दे सकते हो. ओके, बट एस्केप का यूज क्या है? एस्केप फंक्शन टू एनकोड द वैल्यू बिफोर स्टोरिंग इट इन द कुकी. ओके, when we store any particular information like username, password, just you have to encode this particular code. Okay, कि आपका यूजर नेम जो है वो एनकोड हो जाए, अपने आप उसके अंदर कोड में कन्वर्टेड हो जाए, then you have to use this particular option escape keyword. Okay, and just आपको क्या करना है? रीड करनी है इंफॉर्मेशन. when you read this particular cookie value, just you have to mention unescape function. Okay, unescape के थ्रू just you have to mention the रीड द पर्टिकुलर कुकी. पर्टिकुलर जो होगा वो उसको क्या कर देगा? डीकोड में कन्वर्ट हो जाएगा. एनकोड हुआ था पहले, उसको फिर डीकोड में कन्वर्ट कर देगा. ओके, ये पर्टिकुलर आपकी इंफॉर्मेशन जो है सेशन के अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो गई. ओके, आपका जो इंट्रो पार्ट था मैं बुक में से भी आपको मेंशन कर देती हूँ. बुक में आपके पास क्या है, जस्ट ज्यादा डिटेल में नहीं है. क्रिएट कुकी आ जाता है, आपको सेट करना आ गया जो मैंने आपको बताया, हाउ टू सेट ए पर्टिकुलर कुकी, हाउ टू चेक द पर्टिकुलर कुकी. ओके, ये पर्टिकुलर एग्जांपल आप कर सकते हो. कोई सिंपल ही एग्जांपल्स गिवन है आपके पास. ठीक है, और कुछ भी मेंशन नहीं है आपका. जस्ट दिस इज अ पर्टिकुलर इंट्रो पार्ट ओनली. ओके, यस, दिस इज एग्जांपल. मैंने आपको एग्जांपल बता दिया हाउ टू यूज, हाउ टू सेट एंड गेट. सेट कैसे करोगे, गेट कैसे करोगे इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसके अंदर पाथ अवेलेबल होगा. जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी दैट इज स्टोर्ड इन ए सर्वर. ठीक है, यूजर नेम जो पर्टिकुलर आपके पास अलग अलग पर्टिकुलर यूजर्स आपके अकॉर्डिंगली मेंशन होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जस्ट शो द कुकीज इंफॉर्मेशन. ओके, यस, दिस इज सेम एग्जांपल. ओके, आई हैव शोन दिस एग्जांपल. यू हैव टू चूज द पर्टिकुलर कलर एंड कलर भी आप चूज करोगे. ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर मेंशन है. ठीक है, जस्ट आपने यहाँ पे सेट किया था, आप ऐसे क्रिएट करोगे अनदर. सेट कुकीज 1, cookie 2, get information, just delete cookies, display all the cookies. That's all. Yes, finished. आपका सिलेबस आज कंप्लीट हो गया. ओके, अब बताइए एनी डाउट? आपको कोई डाउट है जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई है? यस, जो पर्टिकुलर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना नेहा, पर्टिकुलर सर्वर साइड पे आपकी स्टोर होती है इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब वी आर वर्किंग ऑन क्लाइंट. मैम जो फॉर्म आपने जो फॉर्म फिल करके दिखाया था हमें जिसमें कुकीज डिस्प्ले हो रही थी, उसमें मैम आपने क्या सर्वर यूज किया था? लाइक वो आप मुझे कोड दिखा सकते हो प्लीज? अच्छा, मैं कोड पार्ट दिखाती हूँ मैम. आपने कोड दिखाती हूँ. यस यस,
Yes, ma'am. Yes. This is one example. First piece one. मैम हियर आपने ऑन क्लिक पे राइट कुकी को जब कॉल किया तो इसमें कोई सर्वर डिफाइन नहीं हुआ है। वही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ पे हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की है। नो, आपने यहाँ पे तो मैम mention हमने किया- जब डिस्प्ले करा तो फिर वो ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई थी वो फिर हम कहाँ से फैच करते हैं? अभी मैंने आपको If बताया we था don't कि have जो particular आपने जो कुकीज आप स्टोर करते हो, ठीक है, जो कुकीज आप स्टोर करते हो ना वो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आपको मैंने चेक करना बताया था अभी नेहा, ठीक है? Yes, आप ma'am, that I'm getting. But फिर the question ये है the difference session and cookies, क्योंकि session में भी हम data store करते हैं, check करते हैं, so why we are use cookies and session differently? जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो वो सेशन वाइज ही आपकी स्टोर होती है, ठीक है? आपकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना वो सेशन के अकॉर्डिंगली आप स्टोर करते हो, ठीक है? लेयर्स के अकॉर्डिंगली सेव होता है। जैसे जैसे आप इसके ना वर्क करोगे ना तो ऑटोमेटिकली जैसे फर्स्ट आपने डाला इसके ना यूजर नेम, नेक्स्ट फिर आपने फिर डाला, फिर थर्ड टाइम आप यहाँ पे इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स नेम डाल दो। चेंजिंग द कलर्स, आप कलर फर्स्ट टाइम आपने डिफरेंट कलर लिया, सेकंड टाइम डिफरेंट कलर लिया, तो वो आपका सेशंस के अकॉर्डिंगली सेव होता है। ओके, सेशंस के अकॉर्डिंगली सेव होता है। अभी जस्ट मैंने आपको सर्वर साइड की कोई कोडिंग नहीं बताई, जस्ट क्लाइंट साइड कोडिंग बताई है आपको। ओके, आपका इसके अंदर इतना डिटेल में नहीं है, तो मैंने इतना डिटेल में आपका इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको इसकी बुक के अकॉर्डिंग है तो मैंने वही इन्फॉर्मेशन आपको शो दी। ओके, जस्ट आप इन्फॉर्मेशन जैसे आप दोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन। मैम जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक समझ में आया मुझे, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि देयर आर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट जिसका नाम है सेशन स्टोरेज। ये जो पर्टिकुलर आपकी होती है ना, ये आपके पास फाइल में स्टोर होती है। ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर फाइल। ओके, और जो पर्टिकुलर कुकीज क्या है, बेसिकली फाइल ही तो है जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर सेशन वाइज लेयर्स इन ए लेयर्स फॉर्म। Yes. Okay. Yes. That's all. This particular class. Yes, जो particular आपके पास यहाँ पे है। अब मैं आपको एक particular last time I have discussed about this particular quiz. I have prepared a quiz for all of you. Okay. Any doubt? किसी को कोई doubt है? Yes, ma'am. Yes, ma'am, I have. मैम आपने लाइक हमें अभी फंक्शन बताया दो आपको सॉरी मैम, यस सॉरी मैम, आई कैन मैम माय क्वेश्चन इज आपने हमें दो फंक्शन बताया फॉर स्टोरिंग सेशन एंड फेचिंग द डेटा फ्रॉम सेशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैंने पहले पढ़ा था सेशन स्टोरेज फंक्शन, क्या हम दोनों फंक्शन को सेम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या हमें सेपरेटली यूज करना पड़ेगा? क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों सेम ही वर्क परफॉर्म करते हैं, सो हम सेशन को कुकीज में स्टोर करवा सकते। वो तो सेपरेट होंगे Sorry, ना, ma'am? वैसे तो फंक्शन सेम होते हैं बच्चे। यस नेहा, फंक्शन बेसिकली सेम होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट वी कैन सेट। ओके, जो पर्टिकुलर आप कुकी क्रिएट करते हो ये फंक्शन, ओके, फंक्शन के अंदर ही आपके सारे कुकीज क्रिएटेड होते हैं। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट मींस कि जो भी हम लॉगिन इंफॉर्मेशन या सेशन इंफॉर्मेशन है वो हम कुकीज में स्टोर करा सकते हैं, राइट? यस। ओके मैम, मुझे ये क्लियर करना था, थैंक यू। चलिए, बी रेडी फॉर क्विज। ओके, लेफ्ट मत करो, आप लोगों के लिए क्विज प्रिपेयर किया मैंने, ठीक है, जिसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम HTML टू CSS।
ओके, आपको जो आंसर करने हैं, आपको जो आंसर करने हैं आप चैट में कर सकते हो या फिर आप इसके अंदर 1 बाय 1 आप कह सकते हो। ओके, इसमें आपको बहुत आपको नॉलेज मिलेगी। जस्ट आपको प्रिपरेशन आपकी स्टार्टिंग से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ओके, स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से है आपका। ओके, जिनको नॉलेज है या नहीं है वो सबके लिए आपके पास है, ये आपको प्रॉपर वे में आपको नॉलेज मिलेगी इस क्विज से। ओके, HTML stands for, this is a very ऑप्शन बी ऑप्शन बी yes, Hypertext markup language. very good. How many types of headings does an HTML contain? 6 type. Yes, there are 6 types of headings. Very good. Dash tag is used to create a hyperlink in HTML. ए और एंकर एंकर टैग। Anchor tag. एंकर Yes, very good. Anchor tag. Okay, HTTP stands for Hypertext transfer protocol. ट्रांसफर प्रोटोकॉल Hypertext Transfer Protocol, second option. Okay. Dash tag is used to create a table in Table. HTML. टेबल टेबल Yes, table tag. Very good, table tag. How is document type initialized in HTML5? एक्सक्लेमेशन डॉग टाइप। Option second or third? थर्ड। Third Third option. Yes, exclamation mark. Doc type HTML. Yes, which of the following HTML element is used for creating an unordered list? यूएल UL. चल मैम Yes, last option. Very good. Which of the following characters indicate closing of a tag? Slash, second option. सेकंड सिंगल Second option slash. Yes. Okay, this option. Which of the following attribute is used to add link to any element? HREF HREF. एचआरएफ Very good. HREF. Okay. HREF is used to create a link. Add a link. Yes. What is the purpose of using div tags in HTML? Second for creating Option B. different sections. Creating sections. Different sections. Okay. Please note it down. This particular exam, जो particular question है, अगर आपको इसमें कुछ नोट करना है तो, okay. For creating different sections, this is a particular Viva question basically. Okay, all question जितने भी आपके actually आपका written exam जो particular आपका होगा practical exam, ठीक है, उसमें Viva conduct होगा, तो Viva के basis पे just आपका prepare किया ये quiz. Okay, what is the purpose of div tag? For creating different sections. Okay, which of the following tags is used to add a line break in There. HTML? Slash. BR. Which BR? ऑप्शन ए Slash BR 4. 4. B both or नहीं? Both are correct. First BR. फर्स्ट वन Ma'am, मैम इट्स एम्प्टी टैग मैम, First इट्स नॉट अ option. कंटेनर टैग। First option. Just you have to choose first option BR. मैम एक्चुअली ब्राउजर दोनों को एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। करता है, लेकिन आपको ये जो यूज करना है वो फर्स्ट हमारा BR है। ओके, ये जस्ट अच्छा, तो BR क्लोजिंग is टैग्स empty होते tag. हैं और वैसे BR का कोई क्लोजिंग नहीं होता। ओके, बट आपको यहाँ पे यूज करना है BR. Which of the following attributes is used to open a hyperlink in new tab? टारगेट Very good. Target. Very good. Target. तीसरा वाला Target option. Okay, target option basically new tab में है ये आपका. Open a link in new tab. Just you have to choose this target option. Okay. Yes.
इसका तो आंसर मैंने दिया ही हुआ है. Which of the following is the correct way to add background color in CSS? Second one. Last, yes. Last one. Last one. Last one. Last one. body style, yes, Okay. last one. Body style equal to background color green. Background Okay. color. Style. Yes, Last मैंने semicolon. बोल्ड भी किया हुआ है, लेकिन मैंने बोल्ड भी किया हुआ है. Yes. Which among the following is correct HTML code for making a checkbox? D. Option 2. Option B. D. Last one. Input type equal to checkbox. Very good. Yes. Input type equal to checkbox. Okay. Yes. Yes. Which tag is used for creating drop-down selection list? Drop down. Option. Option. Select. Option. Option? No. Select. मैम select use होता है. Select. Select. Yes. Select. ma'am. Select is used for creating a drop down. Okay, drop down menu आपका बनता है. Options उसके अंदर के options होते हैं ना. ऑप्शन तो अंदर की हो जाएंगी, yes. Just you have to first option select. Okay, for creating drop down. Yes. Which tag is used to add in header in HTML5 table? TH. Table header. TH. Very good. TH आपका अच्छा, है टेबल में इसके हेडर अंदर. TH. Okay. Now, short answer. You can give the short answer. Okay. What is style sheet? It is to give a style to the HTML page. Yes. What is style sheet? हम स्टाइल शीट वो जिससे हम उसको स्टाइल देते हैं वो अपने HTML पेज को, या अलग like the different sheet we can use, or we can use it in the HTML also using a style tag. Otherwise वो link rel use करके हमें अलग से css.css से भी दे सकते हैं शीट को. Yes. Yes. Very good. Like HTML पेज की थोड़ी गार्निशिंग करनी है तो हमें स्टाइल शीट यूज करनी होगी. Yes. A style sheet is used to build a consistent, transportable, well-designed style template. You can add these templates on several different web pages. Okay, आपने एक particular style set किया तो we can apply this particular same template on all different pages. This is a particular very good benefit of a style sheet. Okay, it describes the look and formatting of a document written in the markup language. Yes, what is the purpose of using alternative text in images? It When displays the image text. is not there, so what if image you have not attached the image, तो और HTML page is not able to find the like path of the image, तो वहाँ पे क्या show होगा? For that we use Yes. alternate. Yes, Text. very good. The purpose of using alternative text is to define what the image is about. Okay, जब आपकी image कोई particular wrong path है, कुछ भी है इसके अंदर, okay, then display the complete text for this. Okay. How to insert a picture into a background image of a web page? Insert a picture into background image. Background image is a CSS property by which we can add image. Yes. Very good. Just you have to mention body background. Body background equal to- yes. Body background equal to image. You can set any type of image. Okay. This is a background. You have to mention background property. How to create a hyperlink in HTML? Using anchor tag. href. href. Just you have to mention href. Okay. Then set the particular part. Okay. Yes. Yes. There are following ways. First is unvisited link. You know what is unvisited, visited link, active link. Okay. Yes, ma'am. These are particular links. We can set the different colors for this. Unvisited means क्या होता है कि आपकी जो particular link आपने mention किया, that is wrong. Wrong आपका link है, ठीक है? तो वो आपका visit ही नहीं होगा. Visited link means जब आपकी जो particular path है, right path आपने mention किया link का, then this particular link purple color will display. Okay. Active link, when we click on this particular button, then color will change. Link color will change. Okay. What is DOM?
Data object module. डॉक्यूमेंट Yes, ऑब्जेक्ट document मॉडल object model. Document object. Very good. Document. सब Object model. आंसर नहीं दे रहे हैं। ये जो क्विज है सबके लिए क्विज है। नेहा, सिर्फ नेहा दे रही है और 2-4 स्टूडेंट और दे रहे हैं, बस सब नहीं आंसर दे रहे हैं। ओके, लास्ट क्लास है, आपने स्टार्टिंग से क्लासेस ली हैं तो सबके लिए क्विज बनाया ये मैंने। आपको सबको आंसर देना है। दिस इज ए वेरी वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। व्हाट इज यूज ऑफ DOM? To manipulate the page. Yes, we can access the particular information of any element. We can modify, we can particular add the information using DOM. Okay, document object model. Using DOM, we can access all the elements in a web page. Yes, what is JavaScript? I think so. अगर सर इस क्विज के बाद आते ना तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है ना, तो आप आंसर देते। उस टाइम में आप लोगों ने आंसर नहीं दिए प्रॉपर वे में। सर ने सिंपल क्वेश्चन ही पूछे थे, लेकिन प्रॉपर आंसर नेहा ने दिया, 1-2 स्टूडेंट, लेकिन सबकी तरफ से आना चाहिए था। ओके, चलो कोई नहीं। यस, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? Ma'am, JavaScript is a scripting language that is used to create interactivity on the web pages. JavaScript is a programming language. Okay, initially developed for client-side scripting language. जब जो इनिशियली जो इसके अंदर डेवलपमेंट हुई थी ना, तो क्लाइंट साइड आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए हुई, बट टुडे इट इज एज ए सर्वर साइड लैंग्वेज. In JavaScript, programs are called script, so we can call it is a scripting language. Yes, what is a JavaScript and how JavaScript work with DOM? Same, I have explained this. Ma'am, Java using the word document about something. Yes. JavaScript can actually access and modify the elements in the document object model, and this facilitate the interactivity or maybe the dynamic nature of the web pages. Okay, very good. Okay, what are the properties of HTML DOM? Yes, you know what are the properties of HTML DOM? Methods different HTML DOM. Okay, and properties are different. Yes, inner HTML, parent node, child node, attributes, node name, node value. These are particular properties of HTML DOM. Okay, we can access the particular data, we can change the particular data, okay, using HTML DOM. So just to have to know these are properties. Yes, methods. Get element by ID, get element by name. What are the HTML DOM methods involved? Get element by ID, get element by name. These are the methods. Yes, very good. Very good. Document dot get element by ID, get element by name, tag name, class name. Okay, these are HTML methods, DOM methods. Okay, अब इसके अंदर कंफ्यूजन में मत आइएगा प्लीज कि प्रॉपर्टीज कौन सी थी और मेथड्स कौन से थे, ठीक है? These are particular methods. Yes. How HTML DOM allows JavaScript to change the text color and background color of a particular element. This is a basically program. Okay, this is a basically program how to change the text color. एक particular element का color change हो सकता है क्या? Like आपको heading का color change करना है. आपने जो हेडिंग मेंशन किया वो आपका एक पर्टिकुलर, उसके अंदर आपने उसको चेंज करना है कलर. कैन वी चेंज? Yes, Yes, ma'am. चेंज कर सकते हो. दिस इज ए कोडिंग. दिस इज ए कोडिंग. यस, देखिए आपने क्या मेंशन किया, हेडिंग H3 आपने हेडिंग दिया. ओके, दिस इज ए पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पार्ट.
इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। आप टैग नेम मेंशन किया x3, इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, x वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। ओके, आपने इस पर्टिकुलर टैग को एक्सेस किया, x में स्टोर हुआ। जस्ट यू हैव टू चेंज द पर्टिकुलर कलर, स्टाइल डॉट कलर। Okay, and same you have to mention background color x0 dot style dot background color equal to yellow. You can change the background color and text color. How can change? Don't change the content or text of a p element. Using inner HTML property. Yes. वेरी गुड। यूजिंग डॉट इनर HTML प्रोग्राम भी मेंशन है इसके अंदर कि आप चेंज कर सकते हो। ओके, चेंज द पर्टिकुलर कंटेंट आल्सो। जैसे दिस इज अ पर्टिकुलर, आई हैव डिफाइंड दिस इज ए ID, PID well, okay, and this is the text of paragraph, and just you have to change the using this dot inner HTML we can change the text content. Okay, yes, what is CSS? What is full form of CSS? Cascading style sheet. Style sheet. Yes, very good. You know है ना, अब सबको मैंने बताया था स्टाइल शीट ही है ये आपकी CSS की फुल फॉर्म जस्ट, और बाकी तो स्टाइल शीट ही है। Yes, how many types of styles? 3 types. 3 types. There are 3 types. Which one? Yes, which one? Inline, Inner, external. External, inline, and inline, internal. external, internal. Yep, Very good. Inline, internal, external. Okay. external. Inline method, embedded, internal method, or a third one is linked. We can say external or imported method. Okay, these are 3 particular. So this is a very very important. मेरा तो pet question यही है. Okay, मैं तो यही क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ कि define the types of styles. Okay. Yes, any 5 DOM events. On click, On mouse, on click, On hover. on mouse. Yes, yes, very good. 5 बताओ, 2 बता के छुट्टी नहीं करनी है, 5 बतानी है। on On load, key on press. unload, On click, on load, on unload, On key on down. over, on on key select, up, on unselect. on Very key good. up, on key On press. mouse over, on mouse out. focus, Okay. देखो यहाँ पे कितने सारे हैं, है ना? On On focus, किया, on blur. on focus, on blur, on mouse over, on mouse out. कोई कुछ भी आप 5 बताने हैं, कुछ भी आप बता सकते हो। ओके, फास्ट में बताना है तो टिप्स पे होने चाहिए यार। Yes, what is event listener? Which perform the action to any event. Yes, very good. Event listener are attached to elements and fired when certain event occurs. Okay, add event listener is a method which is used to attach an event handler to an element. This method adds an event handler in addition to the existing one. Okay, ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, इसका कंप्लीटली आपको एग्जांपल करके बताया था कि हाउ टू यूज दिस इज अ पर्टिकुलर बुक एग्जाम आई हैव, जो आपका क्या था, हाँ, इवेंट हैंडलर के ऊपर आपका पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था विद जो एग्जांपल, आपकी बुक में भी एग्जांपल मेंशन है, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवेंट लिस्नर। डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। IDs are IDs are used to identify particular tag, but class is used to apply the multiple IDs सारे or क्वेश्चन tags नेहा or आपने elements. आंसर करने हैं। अंजलि, No, ma'am, sorry. Ma'am, IDs are unique and can be applied only once on a page, and classes can be applied on multiple elements. यस यस, वेरी गुड। सब मिलके आंसर करो तब मजा आता है, ऐसे कोई इसका कोई मजा नहीं आता। ओके, आईडी जो होती है आप स्टार्ट करोगे विद द हैश, ओके, एंड क्लास विल स्टार्ट द पर्टिकुलर पॉइंट डॉट। ओके, जो आईडी होती है वी कैन अप्लाई ओनली यूनिक नेम, यूनिक नेम पे अप्लाई कर सकते हो, एंड जस्ट यू हैव टू मेंशन फॉर हेडर,
ओके, और जो हेडर है, फुटर है, जो पर्टिकुलर वन थिंग यूनिक चीजें हैं, और जो क्लास होती है ना, वो क्लास आप डिफाइन कर सकते हो सबके लिए। दिस इज अ पर्टिकुलर ऑल द पर्टिकुलर थिंग। जहां पे भी आपको क्लास कॉन्सेप्ट आता है ना, वहां पे आपके पास क्या आता है, यू हैव टू स्टार्ट विद डॉट। ये मैंने आपको विद एग्जांपल बताया था। ओके, जो पर्टिकुलर थिंग बताई थी मैंने कि कैसे कैसे यूज करते हैं। ओके, अभी आप सबको आई थिंक याद ही नहीं है। जब मैंने ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो आप लोगों को एक मैंने आपको बना के भी दिखाया था पूरा स्ट्रक्चर कैसे अप्लाई करते हैं। व्हाट इज फंक्शन? Functions are block of code to use repeatedly, like to reuse code and stuff. Yes, anyone? Block of code to perform any action, particular action. That may be created Yes, sometime, maybe Lakwinder, recalled at many Mahir. times. Yes, please tell. It is a block of code to perform some specific action, and it can be used repeatedly also. Very good. Yes, function is a set of statements to solve a particular task. Okay, function is a block of code which will be executed only if it is called, defined only one time but called many times. This is a very good definition. How to use onload and on unload event? We register an event listener for onload event. And for example, window.onload is equal to, then we write the function. Yes, very good. Onload event is activated when the user enters a web page. Okay, and on unload event is activated when the user leaves a particular page. How to use on or mouse over, mouse out event? Yes. On mouse over event activates when you bring your mouse over an element. Okay, and mouse out activates when you move your mouse out from that element. Okay, yes. How to input data in JavaScript? Using alert, using text box, using prompt or text box and text box. Using prompt and text box. Yes, very good. Alert के through we can display particular message, okay, in a message box, in a dialog box, and text box के through भी आप कर सकते हो, लेकिन last option है इसके अंदर prompt के through और text box के through input करोगे। Okay, by default input data type String. yes, string, integer नहीं है, float नहीं है, string सही data है। type by default है। Yes, what is JavaScript validations? Validation क्या होती है? फास्ट चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आई हैं अभी। Ma'am, if some To entered accept input a is particular according input to type. data type. Yes, जो पर्टिकुलर आपको फॉर्म फिल करना है, जस्ट यू हैव टू फिल ए पर्टिकुलर फॉर्म एंड डिस्प्ले पर्टिकुलर सेट द पर्टिकुलर वैलिडेशन ईच एंड एवरी वैल्यू, यूजर नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एंड जो इंफॉर्मेशन आपको एप्रोप्रिएट वैल्यूज होंगी ना, एप्रोप्रिएट ना मिले, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। Yes, there are various types of validation: number validation, email ID validation, and password validation. Okay, what is error handling? ये सारे टॉपिक मैंने आपको लास्ट अभी करवाए हैं। ओके, और आप लोग We used to catch the error, man. Used to catch the error. We use try catch block for that. Very good. Very good. Use try, catch, finally to Catch, handle finally, yes, runtime yes. errors in JavaScript. Okay, JavaScript. these runtime errors are called exceptions. Okay, runtime errors called exceptions, and exceptions can occur for a variety of reasons. Yes, dash is an instance of a class. Object. Object. Very good. Which company developed JavaScript first time?
I think it's Netscape. Netscape. Very good. 1995. Yes. Okay. Yes. What is this keyword in JavaScript? Instance of a class or particular tag. To Yes. indicate the current class. Very Yes, to give emphasis to Current the class current. object. Yes. Okay. It refers to the current class object. Okay. Yes. What is the working of timers in JavaScript? Yes, you know. No idea. देखो, timers are used to execute a piece of code at a set time or repeat the code in a given intervals using functions like set timeout, set interval, and clear interval. Okay, these are particular functions. Yes, what are all the looping structures in JavaScript? For, while, for- do while. Very while. good. For, For, while, and do while loops. Yes. What do you mean by null in JavaScript? Null का meaning क्या होता है? Empty value. Non-zero Yes, value. empty value, zero value. Okay, these are particular. आपका क्या है? Null. Represent no value, no object. Okay, no any particular number, no any object array. Yes. What are the all types of pop-up boxes available in JavaScript? alert prompt. Okay, these are Alert. yes. Alert confirm. आंसर आपका गिवन है यहाँ पे अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट तो आपको पता ही है कंफर्म ऑप्शन भी है Confirm here. इसके थ्रू Yes, confirm here. ओके Alert and confirm both. व्हाट इज एन एरे It's the set of same data type, value of like belong to the same data type. यस एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा Similar type of data. Yes. same type of data we can store all particular numbers, characters, strings or float values. Yes. What are JavaScript cookies? That we studied today. A text file that contains some data. Cookies are small text files stored in a computer. They get created when the user visits the websites to store information that they need. Okay, user information, detail stored होगी आपके. Okay, yes. Which keyword is used to print the text on screen? Document.write. Document.write. This is a very simple question. Simple. Document.write. Yes. What is the use of blur function? When the focus is blurred, the focus is lost. Yes. Yes. Very good. Blur function is used to remove the focus from the specified object. एक इनपुट बॉक्स से जैसे आपने रिमूव कर दिया वो ब्लर ऑप्शन कुछ ना एक्शन लेगा. Yes. What are the different types of errors in JavaScript? Syntax errors. Fast. Syntax मैं error. फटाफट कर रही हूँ क्योंकि अच्छा. छुट्टी हो चुकी है. मेरी अभी क्लास And logical errors. Yes, load time errors, run time errors, and logical errors. Okay, these are particular errors types. What is use of inner HTML? It is to change the content of a particular Change element. the content of a tag. Yep. Very good. Access or change the content. What are the different types of lists in HTML? Ordered and Ordered list, unordered list, defined list. Description Definition list. list. description. List or description or definition. Yeah. Ordered list, unordered list, and description list. Okay, you know now how to create these particular lists? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. How is cell padding different from cell spacing? Cell padding is the distance between the text and the cell, whereas cell Yeah. spacing are the difference between each cells. Between the cells. Very good.
Cell spacing is the space or gap between two Between two commutative cells. Yes. Okay, Cell whereas padding cell is padding is a space or gap between the text content of cell and border of the cell. border. Okay, जो particular gap आता है उसके अंदर. Okay, this is a very very important question. Dash and dash methods are attributes of form in HTML. Post and get. Very good. किसने बताया? Yes. 1 second. किसने बताया मुझे आंसर? Sunny, Very 9523. good, Sunny. और वैसे किसी ने आंसर नहीं दिया था मुझे. कल मुझे आंसर नहीं मिला था इस क्वेश्चन का. Okay, Saturday class में. Okay, thank you. Very good. Get and post. This is very important question. Okay. Yes. Are Java and JavaScript same? Ma'am, what was the answer? Get and post. Post. Get and post, beta. Okay, okay. Okay, Yes. thank you, ma'am. Okay. Are Java and JavaScript same? No. Java No, is no. a No. language, whereas JavaScript is a scripting language. Oh, very good. No. Okay. Java and JavaScript are two different languages. Okay. सर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था. अगर सर अभी आए होते क्विज के बाद तो कुछ तो आप बताते हैं ना. Java is a powerful object-oriented programming language like C++, C. Okay, whereas JavaScript is a, this is a very very important question. आपसे वाइवा में 100% पूछा जाएगा ये क्वेश्चन. ठीक है. Whereas JavaScript is a client-side scripting language. Okay, सिर्फ यहीं तक ही है. बस यहीं तक with some limitation हटा देना. Okay, ये कुछ और है. Okay, JavaScript is a client-side scripting language. What is a prompt box? A kind of alert To get box For to put input. some value from user. Alert box to get input from a user. Yes, enter or input any type of information. Okay, providing a text box. अच्छा, difference between HTML and HTML5. Ma'am, HTML5 is the extended version of HTML which support more tags and attributes than HTML. Very good. अब मैं बताती हूँ. Okay, HTML5 supports video, graphics, audio, whereas HTML only support them through third-party extensions. HTML5 is a mobile-friendly. Okay, whereas HTML is not. HTML5 is compatible with all major web browsers, but HTML not. HTML5 offers several options for local storage. Okay, whereas HTML5 only offers cookies. HTML जो है वो offer करता है cookies. These are differences. Thank you. That's all. Thank अब बताइए आपको कुछ नॉलेज हुआ इससे? Yes, ma'am. Yes, मैम, हमें एक आइडिया मिला कि अब हमें एग्जाम के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर करना होगा खुद को. Okay, okay. Yes. Please switch on your video, everyone. कुछ आपने नोट किए क्वेश्चंस या नहीं? कुछ नोट किया या नहीं नोट किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे इंटेलिजेंट बच्चे को नोट करने की जरूरत ही नहीं है ना. मैंने मैम किया. Yes, okay. मैं 10 रुपए भी ले रहा हूँ. मुझे कॉल करके अभी जा रहा हूँ मैं जस्ट. ओके, सामान रेडी कर रहा हूँ. बाय.
Yes, any doubt? मैम ये पूछना है, जो आपका 216 है पेपर, इसमें ये एल्गोरिथम की भी कोई प्रैक्टिकल्स होंगे क्या वहाँ पे, या केवल वेब Algorithms डिजाइनिंग? के yes yes आपके प्रैक्टिकल्स होंगे एल्गोरिथम्स के भी, तो उसके लिए ठीक है, कुछ आपके एल्गोरिथम्स के भी प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। और ये सब आपकी जो ये आपने क्लासेस बताया होंगी, जी, जो आपने बताया आई बिलीव सेक्शन 2 में आता है वेब डिजाइनिंग, उसका एक सेक्शन और है जिसमें एल्गोरिथम है, तो उसके लिए अलग से कुछ हमें बताया जाएगा या कैसे करते और आपकी जो वेब डिजाइनिंग की क्लासेस सेट थी, ओनली 10 क्लासेस मेरे साथ सेट थी, इसके बाद आपकी जो होंगी लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा नेक्स्ट क्लासेस का, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस का आपके पास लिंक आ जाएगा, 2 पैकेट ठीक है। हैं? अच्छा, ओके, लेकिन थैंक यू सो प्रैक्टिकल मच, एक ही हुआ। थैंक यू सो मच, बाय बाय टू ऑल, Thank you, Ma'am, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. okay, all the best all of you. Thank you, ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Thank you so much. Goodbye, Really ma'am. needed it. Thanks, ma'am. Okay, bye bye, bye bye, Bye, ma'am. bye.